ऊंच नीच की बात करे, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी के दावे, मजबूर नहीं हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, ये है आरसीएम के अभिलाषा। जय आरसीएम सर। बहुत बहुत गजब शांत सर ने कम समय में सर, जय सुनाया। जय आरसीएम सर, सभी साथियों का वेलकम है। बहुत बढ़िया सर। प्रवासी आरसीएम बहुत बहुत गुरु जी मुबारक हो। चार तारीख के साथ क्लैपिंग करते हैं, गुरु जी का वेलकम करते हैं। सुबह की सभा में रूबी स्टार की यात्रा में गुरु जी का जोर ताली। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। चलिए सर, मीटिंग की शुरुआत करते हैं और हमारी रूबी स्टार की प्रार्थना रहेगी सबसे पहले। तो एक बार सभी लोग अपने माइक को चेक कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए ताकि हम अपनी मीटिंग को शुरुआत कर सकें। राकेश शामलो जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर सभी। मैं रूबी स्टार हूँ, मुझे जो आता है मैं वो करता रहूँगा, मुझे जो नहीं आता मैं वो सीख लूँगा, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूँ। मैं बनाऊँगा, बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूँगा, शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूँ। मैं ये प्रण करता हूँ कि मैं जब तक जुटा रहूँगा, जब तक रूबी स्टार नहीं बन जाता। इसके लिए मैं रोजाना प्लान दिखाऊंगा, रोजाना सीडी सुनूंगा, रोजाना किताबें पढ़ूंगा और 6 बेसिक 8 कोर स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स को 100% फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं लीडर हूं, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। और रूबी स्टार को बिल्कुल दिलो दिमाग में, अपने जहन में, अपने अवचेतन मन में, अपनी आत्मा में, अपने रोम में, अपने जीवन के हर कोण में इस को महसूस करें, इस रूबी स्टार को फील करें इसमें। और देखते देखते आप पाएंगे कि आपके अंदर बदलाव होना शुरू हो गया है, आपके अंदर एक चेंज आना शुरू हो गया है। आपकी भाषा, आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका चलने फिरने का, आपका कपड़े पहनने का नजरिया, आप देखेंगे कि ये जो एक विचार है ये बहुत धीरे ही सही लेकिन आपके अंदर बहुत एक बदलाव, एक वो बदलाव लेके आएगा। 1% का बदलाव भी रोजाना आता रहेगा तो 100 दिन के बाद 100%, आप 100 दिन के बाद एक बिल्कुल ही एक, आपकी सोच, आपकी दिशा, आपका रहन सहन, आपका व्यवहार, सब कुछ जो है एक रूबी स्टार कैसे होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल सर, चलिए आज की बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 21 साल से वकालत के पेशे में हूँ और 8 साल से जो है आरसीएम की यूनिवर्सिटी में मैंने और मेरी मैडम ने, हम लोगों ने दाखिला लिया था और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं हम आरसीएम के। और सभी साथियों का वेलकम। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हमारी रहने वाली है। ये बातचीत न केवल इस महीने आपको बहुत काम आएगी, ये आपके, अगर आपने इसको आज की बातचीत को आत्मसात कर लिया, उसको बिल्कुल लयबद्ध कर लिया और आप करेंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, तो आपके जो इरादे हैं, आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो पिन है, जो चाहते हैं इस महीने चाहते हैं, अगले महीने चाहते हैं, जितनी भी सीढ़ियां आप चढ़ना चाहते हैं, जिसमें रूबी स्टार भी है, जिसमें डायमंड भी है, स्टार डायमंड भी है, वो सारी की सारी सीढ़ियां इतने आसानी से आप
चलते चले जाएंगे, जिसका आपको लगेगा कि अरे इतना आसान था क्या, ये क्या रूबी स्टार बनना इतना आसान था। तो उस विषय का नाम है कि हम क्लोजिंग कब से शुरू करें, क्लोजिंग क्लोजिंग कब से शुरू करें, क्लोजिंग कब कब शुरू कर देनी चाहिए। क्लोजिंग मतलब अपने बिजनेस का आकलन करना और उसके अनुसार जो आपने टारगेट सेट करते हैं हर महीने, जैसे ही महीने की शुरुआत होती है, 1 तारीख होती है, हम फर्स्ट डेट को अपने टारगेट्स को सेटअप करते हैं कि हमें इस महीने इस लेवल को अचीव करना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबने अपने अपने टारगेट्स, अपने अपने लक्ष्यों को तय कर चुके हैं। इस महीने का 1 तारीख को आपने लिखा होगा कि मुझे इस महीने ये लक्ष्य करना है, और अगर नहीं किया है तो निवेदन करना चाहूंगा, इस लक्ष्य को आज जरूर तय कर लीजिए। अगर कोई डाउट में है कि क्या कौन सा लेवल करना है, कौन सी पिन पे मुझे जाना है, आप जिस भी पायदान पे हैं उस पायदान से का कोई लेवल या कुछ भी हमें 1 तारीख को फाइनल कर लेना चाहिए। उसमें आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, आप पहले तय तो करें। यूनिवर्स जो है, नेचर जो है, जिसको ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, उस ब्रह्मांड को एक रेस्टोरेंट की तरह से देखना है। रेस्टोरेंट में आप गए हैं और वहां पे आपने ऑर्डर देना है, कमांड देनी है। तो अगर हम कमांड देंगे तभी तो वो रेस्टोरेंट से कुछ ना कुछ बन के आएगा। अगर इसमें जाएं और वहां पे बैठे बैठे रहें और बैठे रहें और बैठे ही रहें, पूरा महीना अगर बैठे रहें, तो वो रेस्टोरेंट वाला क्या क्या खिलाएगा, कुछ भी नहीं दे पाएगा। कमांड ही नहीं की, वो बार बार वेटर को भेजता है, बार बार आपके पास किसी व्यक्ति को भेजता है, आपसे पूछता है कि साहब आप क्या खाओगे, क्या खाना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे जो ब्रह्मांड है, जो नेचर है, जो असीम शक्ति है, उसको बहुत से नामों से आप जानते हैं, अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति अपने नाम से जानता है उसको। उस नेचर के पास गए हैं, उसके घर में आप गए हैं, उसके सामने आप बैठे हैं और उसके पास सब कुछ है। वो दाता है, वो देता है, सबको देता है, लेकिन वो पूछता भी है। वो पूछने के लिए एक व्यक्ति को आपके पास भेजता है। यहाँ पे भी आरसीएम बिजनेस में भी आरसीएम सब कुछ देता है, हर महीने देता है। यहाँ पे आपके पास आपकी अपलाइन को भेजता है, आपकी अपलाइन को भेजता है। वो आपकी अपलाइन आपको याद दिलाती है, बताइए आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं इस महीने। तो नेचर को आप पहले, नेचर है उसको जानते क्या, आप कौन सी चीज चाहते हैं, और हर महीने पूछेंगे सर, वहां तो काम है। आप आरसीएम में आए, हर महीने आपका अपलाइन, आपका सिस्टम पूछेगा आपसे कि आप क्या चाहते क्या है इसमें। तो 1 तारीख को जैसे ही बैठे ऑर्डर कर दे, सबसे पहले तो 1 तारीख को बनाना उसने, करना उसने है, सारी चीजें उसमें है। आप ऑर्डर तो करें सर, ऑर्डर तो करें। अगर हम ऑर्डर ही नहीं करेंगे, हम कहते हैं नहीं नहीं अभी थोड़ा सोच के बताऊंगा, 2 दिन रुक जाओ अभी, आपको क्या लगता है, क्या वो आपके इंतजार में बैठा रहेगा? वो किसी और के पास चला जाएगा, है ना, किसी और के पास चला जाएगा, किसी और से पूछेगा। ऐसे ही जो है टीम के अंदर भी होता है, हमारी जो अप्लायंस होती हैं वो हमसे पूछती हैं। और अगर हम अपना लक्ष्य तय नहीं करते तो डेफिनेटली वो उस व्यक्ति को, जो सर्वशक्तिमान, जो सुपर नेचुरल पावर है, जो भी, वो फिर उस व्यक्ति को कहीं और भेज देता है। आपकी अप्लाई किसी दूसरे व्यक्ति पे फोकस हो जाती है। कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि सर अप्लाइन का फोकस कैसे आए मेरे ऊपर, अप्लाइन मुझे पूछती नहीं है, अप्लाइन मेरे को समय नहीं देती है। अप्लाइन समय देती है सर, लेकिन अप्लाइन आके खड़ी रहे आपके पास 1 दिन 2 दिन 2 महीने 6 महीने, और आप अगर कोई टारगेट ही ना ले। अगर हम टारगेट लाइन को, वो जो सुपर नेचुरल पावर है, वो जो यूनिवर्सल पावर है, वो किसी और के पास भेजेगी, वो अप्लाइन किसी दूसरे के पास चला जाएगा, उससे पूछेगा। और जो क्विक ऑर्डर करता है, जो क्विक ऑर्डर करता है, महीने की 1 तारीख को ऑर्डर करता है कि मुझे ये चाहिए, तो सबसे पहले वो व्यक्ति उसका भोजन, उसका मेन्यू को तैयार करने में जुट जाता है। मतलब फोकस
प्रोसेस उसके